देखो पहला डिवोर्स हो गया है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पता है मुझे सिंपैथी तो अब पायल के लिए भी नहीं है। नहीं, शी डज़ नॉट डिज़र्व सिंपैथी। आप सिंपैथी उस लड़की को दे सकते हो जो खुद के लिए लड़ रही है। फ़ायदा तीनों का हो रहा है इसमें, तीनों कंटेंट मिंट कर रहे हैं, तीनों इंटरनेट पे रो रहे हैं, पब्लिसिटी ले रहे हैं, आपस में साथ में रह रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। हम उनकी लाइफ में इन्वेस्टेड है। बेचारी पायल के साथ कितना गलत हो रहा है, तो बेचारी पायल अब कमा भी तो रही है। वो चाहे तो वो बेचारी से सिर्फ पायल बन सकती है, पर वो नहीं कर रही है। कोशिश कर सकती है वो, जिस तरह से उसने कृतिका का स्टैंड लिया ना, वो अपने लिए भी ले सकती थी। एंड कृतिका, आई मीन कोई भी लड़की, हाउ कैन यू बी ओके विद बीइंग द सेकंड वुमन? मतलब मेल ईगो की बात करते हैं लोग, यहाँ तुम्हारा फीमेल ईगो बीच में नहीं आया कि तुम किसी की दूसरी बनने को तैयार हो। ऐसा भी नहीं है कि पायल से डिवोर्स हो गया है, तुम अपना पति शेयर करने को तैयार हो किसी के साथ। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, बहुत बड़ा। तो अगर इस बात में कोई भी सच्चाई है, या तो विक्टिम या कोई विटनेस सामने आया है, देन व्हाई इज ही नॉट इन जेल? वेरी बिग एलिगेशन। एंड आई थिंक, एक बात बताओ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर किसी के ऊपर कोई केस ऑलरेडी चल रहा होता है तो उसको शायद इंटरनेशनल ट्रैवल करना अलाउड नहीं होता, उसको जॉब मिलना नहीं मिलता है। बट वैसे इंसान को हम पब्लिक फिगर बना सकते हैं, उसको हम SBI का क्लर्क नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो गलत है, पर वो पब्लिक फिगर बन सकता है। पता नहीं, ये लॉजिक तो मेरे सर के ऊपर से जाता है। अगर ही हैज़ नॉट डन इट, देन आई एम वेरी सॉरी, आई शुड नॉट कमेंट ऑन इट बिकॉज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट इफ़ ही हैज़ डन एंड एक केस ऑनगोइंग है, एंड इफ देर इज़ अ विटनेस एंड देर इज़ अ विक्टिम दैट हैज़ कम फॉरवर्ड, देन आई थिंक बिग बॉस हैज़ जस्ट फेल्ड इट्स ऑडियंस दिस टाइम। यार उसको तो मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, मैंने ना ये वर्ड्स अपने डोंट शो मी, डोंट सजेस्ट मी उसमें डाल रखा है। मुझे नहीं देखना कि कोई सड़क पे वड़ा पाव बेच के तमाशे कर रहा है। अगर कोई मुझे ये बोले ना कि नहीं उसने मेहनत की है, वो खाना बना के फेमस हुई है। मुंबई में हर चौराहे में एक आदमी वड़ा पाव बेच रहा है, कोई फेमस नहीं हुआ है। दिल्ली में भी पहली बार कोई वड़ा पाव नहीं बेच रहा है, हर कोने में बिकता है, मोमोज बिकते हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहा है उनकी, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये फेमस हुई है नॉट बिकॉज उसने मिशलिन स्टार लेवल वड़ा पाव बना दिया, वो फेमस हुई है क्योंकि उसने, एक तो लड़की है, दूसरा लड़की होने का फ़ायदा होता है, ये मानना ही पड़ेगा। अगर सेम चीज़ कोई लड़का बेचे कोई लड़की बेचे, लड़कियों के पास लोग लेंगे, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग, पहला। दूसरा, तमाशे किए हैं, हुड़दंग किया है, पुलिस से लड़ाई की है। इतनी अमीर हो गई मैं, बेसन फेंकूंगी हाथ में iPhone 15 लेके। ये सब तमाशों के कारण फेमस हुई है, PR करा के 10 व्लॉगर्स बुला के। तो इट्स वेरी सैड कि कुछ भी करने पे आपको बिग बॉस मिल जाएगा। देयर वाज अ टाइम जब बिग बॉस करने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्सनालिटी, अ वॉइस, कि लोग तुम्हें देखें, कि हम अपनी लाइफ छोड़ के तुम्हें क्यों देखें, ऐसा क्या है तुम में। अब तो पीपल आर लाइक यार इनको थोड़ी देखेंगे। सो नो, आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स दैट प्लेटफॉर्म। एक तो इतनी चिढ़ मचती है मुझे, जब कोई मुझे कहता है कि अरे हम तो गांव से हैं, हम तो ऐसा ही बोलता है। गांव में कोई ऐसे नहीं बोलता है। मैं भी गांव से हूँ, मेरा गांव है फारबिसगंज, बतनाहा और श्यामनगर और भोरहा। तो मुझसे ज़्यादा गांव से आप नहीं है, मुझे पता है गांव में लोग कैसे बात करते हैं। हमारे करेंगे गए सतवा खा रहे हैं, ऐसे नहीं करता है कोई। फ्लाइट में जाके फ्लाइट अटेंडेंट से बदतमीजी नहीं करता है कोई। तो या गाँवटी।